Oh my god, your Bihari accent is so sexy. Say it again. तोहरी बहिनी के बुर माधर छोदे। हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम सेक्स एजुकेशन एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। पिछले 3 एपिसोड्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। पहले उन्हें चेक कर लीजिए। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स फील द इंट्रो। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हमें ओटिस और रूबी दिखाई देते हैं, जो कि एक साथ पढ़ रहे होते हैं। यहाँ ओटिस रूबी से बात करने की कोशिश करता है, पर यहाँ रूबी उसे इग्नोर कर देती है और उसे बहुत ही ज़्यादा रूडली बात करती है। इसके अलावा वो ओटिस को बताती है कि वो अब उसे लिफ्ट नहीं दे सकती और उसे स्कूल अकेले जाना पड़ेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है मीव पर, जो एल्सी के फॉस्टर पेरेंट्स के घर होती है। वो बहुत अच्छे लोग होते हैं और वो मीव को बोलते हैं कि उसे स्कूल जल्दी जाने की कुछ ज़रूरत नहीं है और वो उनका लैपटॉप यूज़ कर सकती है। और यहाँ मीव वही अमेरिका वाला फॉर्म भर देती है जिसके बारे में पिछले एपिसोड में उसे हेडमिस्ट्रेस ने बताया था। फिर यहाँ मीव आके उन्हें ये भी बताती है कि वो स्कूल ट्रिप में नहीं जाएगी, एज उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अफोर्ड कर सके। जिसके जवाब में वो कहती हैं कि वो पैसे दे सकती हैं। और यहाँ मीव उन्हें कहती है कि उसे किसी से भी किसी टाइप की चैरिटी नहीं चाहिए। बाहर उसकी मॉम उसका वेट कर रही हैं। बाहर जाने पर मीव फिर से अपनी मॉम से बातें करने लगती है और उनसे सॉरी बोलती है, पर यहाँ उसकी मॉम उसकी बात सुन लेती है और किसी तरह उसे माफ़ कर देती है। फिर सीन सीधा शिफ्ट होता है स्कूल पर, जहाँ ओटिस एरिक को रूबी के बारे में बता रहा होता है। वो बताता है कि उसे कल रूबी ने प्रपोज किया था, जिसे सुनने के बाद एरिक बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। और जब उसे पता चलता है कि ओटिस ने बिना कुछ कहे फ़ोन काट दिया था, तो उसका रिएक्शन देखने लायक था। वो अपनी पकड़ी हुई साइकिल नीचे गिरा देता है और बीच रास्ते में डांस करने लगता है और ओटिस को बोलता है कि उसने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया रूबी के साथ। पर यहाँ एरिक ओटिस को बताता है कि उसे सब कुछ जाके सच सच बता देना चाहिए, एज वो जितना टाइम लेगा रूबी उतनी ही ज़्यादा हर्ट होगी। फिर सीन शिफ्ट होता है मीव पर, जो एमी को बताती है कि वो स्कूल ट्रिप पे नहीं जा सकती, एज उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो स्कूल ट्रिप का फीस दे पाए। जिसके जवाब में एमी बोलती है कि इतने भी पैसे नहीं हैं कि तुम नहीं जा पाओ। फिर यहाँ क्लास की टॉपर वीव आती है, जो सबको बताती है कि उन्हें 2 लाइन्स बनानी पड़ेगी, एक बॉयज़ के लिए और एक गर्ल्स के लिए, कि वो अलग अलग क्लास में फीमेल और मेल एनाटॉमी के बारे में पढ़ सकें। पर यहाँ क्लास में ओटिस अपनी राय देता है और वो गलती से पीनस बोल देता है, जिसके यहाँ फीमेल एनाटॉमी क्लास में मीव के साथ भी वही होता है। वो टीचर को गलत बताती है, इसके अलावा उनके साथ आर्ग्यूमेंट भी करती है, जिसके लिए उसे भी क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है। बाहर आने पर ओटिस और मीव बातें करते हैं। यहाँ मीव ओटिस को बोलती है कि उसे क्लिनिक वापस चालू कर देना चाहिए, पर इस बार उसे ये अकेला करना चाहिए, एज टैलेंट उसमें है और मीव उसे इंटरप्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए अब उसे ये सब अकेले करना पड़ेगा। जिसके जवाब में ओटिस उसे कहता है कि वो क्लिनिक नहीं शुरू करेगा क्योंकि ये उसकी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ मीव ओटिस को कहती है कि वो कूल बनने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है, इसलिए वो क्लिनिक खोलना नहीं चाहता। यहाँ ओटिस मीव को बोलता है कि उसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, आज पिछले सीजन में उसने उससे बात करना बंद कर दिया था। यहाँ क्लास के बाद सभी बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो मेंटली और सेक्सुअली अनस्टेबल हैं। जिसके बाद सभी बच्चे एक एक करके डॉक्टर से जाके प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं और उन्हें अपनी सारी की सारी प्रॉब्लम्स बताते हैं। और वहाँ उन्हें पता चलता है कि क्लास में उन्हें सिर्फ डराया जा रहा था। यहाँ रूबी ओलिविया और अनवर को बता देती है कि उसने ओटिस को आई लव यू कहा, पर ओटिस ने मुड़कर जवाब नहीं दिया। ये उसके लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, एज स्कूल में उसे सब प्यार करते थे पर ओटिस नहीं। इसलिए ओलिविया और अनवर रूबी को बोलते हैं कि तुम्हें अपनी कंफ्यूजन खत्म करनी पड़ेगी उसे डायरेक्ट बात करके। फिर सीन शिफ्ट होता है एडम पर, जो अपना सारा कंसंट्रेशन अब पढ़ाई में लगा रहा होता है ताकि वो अच्छे मार्क्स लाके एरिक के बैच में जा सके। पर बाहर आने पर उसकी और एरिक की बहुत ही छोटी छोटी बातों में लड़ाई हो जाती है और यहाँ एडम को एरिक बता देता है कि वो स्कूल ट्रिप में नहीं जाएगा क्योंकि नाइजीरिया में उसकी एक वेडिंग पार्टी है। फिर सीन शिफ्ट होता है मीव पर, जिसे हेडमिस्ट्रेस ने बुलाया होता है उसकी स्कूल ट्रिप की फीस मांगने के लिए, पर वहाँ हेडमिस्ट्रेस उसे बताती है कि उसकी फीस पहले से ही आ चुकी है। मीव के पूछने पर पेमेंट किसने की है
तो हेडमिस्ट्रेस बताते हैं पेमेंट एनोनिमस थी और देने वाले ने अपना नाम और पता नहीं बताया है, और पेमेंट किसने दी है वो तो हमें सीरीज में आगे ही पता चलेगा। पर उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एज मैंने बताया था कि मैं 500 सब्सक्राइबर की बोली हुई वेब सीरीज को एक्सप्लेन करूंगा, पर अभी तक 500 सब्सक्राइबर्स नहीं हुए हैं और अभी भी आपके चांसेस है जीतने के लिए। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। इस वीडियो का लाइक एम 200 लाइक्स का है, और मैं आपको पहले ही बता दूं कि लाइक और सब्सक्राइब करना फ्री है। एक यूट्यूबर के लिए सबसे अच्छी फीलिंग तभी होती है जब वो सुबह उठ के देखता है और उसके चैनल में 10 सब्सक्राइबर्स बढ़ गए होते हैं। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। यहाँ मीव को लगता है ट्रिप की फीस पेमेंट एलसी ने फॉस्टर पेरेंट्स ने की है, एज उसने ट्रिप के बारे में आज सुबह उन्हें ही बताया था। अब यहाँ मीव खुशी खुशी घर आ जाती है, जहाँ आइजैक उसका उसके फेवरेट खाने के साथ वेट कर रहा होता है, जो उसने तो नहीं उसके भाई ने बनाया होता है। यहाँ मीव आइजैक को बताती है कि वो स्कूल ट्रिप पे नहीं जाएगी, एज उसे किसी से भी चैरिटी नहीं चाहिए। पर आइजैक उसे बोलता है कि उसे अपनी अक्कड़ थोड़ी कम कर लेनी चाहिए और ट्रिप पे जाना ही चाहिए। बहुत समझाने के बाद मीव यहाँ आइजैक की बात मान लेती है, और यहाँ फिर से वो हो जाता है जो फैंस को कभी भी पसंद नहीं आएगा, और लिटरली नेटफ्लिक्स को तो फैंस माफ नहीं करेंगे इसके लिए। मतलब क्यों? अरे क्या करूं इसका, क्या करूं यहाँ दोनों बहुत ही अच्छा बेकार टाइम स्पेंड करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है रूबी के ऊपर, जिसे ओटिस मिलने आया होता है। दोनों कल की रात के बारे में बात करते हैं, जहाँ ओटिस उसे बताता है कि उसे पता नहीं है कि क्या रूबी उसे प्यार असली में करती है कि नहीं, जिसके जवाब में रूबी उसे बोलती है कि आज तक उसने अपने फादर और अपने घर को किसी को नहीं दिखाया। इसके अलावा ओटिस रूबी को बोलता है कि उसे टाइम चाहिए, क्योंकि अभी वो रूबी के लिए वैसा कुछ फील नहीं करता। जिसके बाद रूबी गुस्सा हो जाती है और ओटिस को उससे घर से निकल जाने के लिए बोलती है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस सिचुएशन में रूबी और ओटिस में से कौन सही और कौन गलत है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओटिस के वहाँ जाने के बाद अनवर और ओलिविया वहाँ आते हैं और रूबी को दिलासा देते हैं कि ओटिस उसे डिजर्व नहीं करता और वो उसके पीछे टाइम वेस्ट ना करे। फिर सीन शिफ्ट होता है मॉडल के दोनों सब्जेक्ट टीचर्स के ऊपर। यहाँ दोनों मिलकर मिस्टर ग्रॉफ को समझा रहे होते हैं और उन्हें टिप्स दे रहे होते हैं कि वो अपने एक्स वाइफ को वापस कैसे इम्प्रेस करे, और उन्हें आइडिया मिलता है कि वो 5-7 आम लेके उनकी वाइफ को इम्प्रेस कर सकते हैं। यहाँ मिस्टर ग्रॉफ आम लेके सीधा अपने एक्स वाइफ के पास जाते हैं, पर यहाँ उन्हें पता चल जाता है कि उनकी एक्स वाइफ और किसी के साथ है। नेक्स्ट दिन स्कूल का दिखाया जाता है, जहाँ सभी बच्चे स्कूल ट्रिप को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। पर यहाँ हमें पता चलता है कि हेडमिस्ट्रेस स्कूल ट्रिप पे नहीं आने वाली है और ये पूरा ट्रिप 1 दिन तक का होगा। तो सभी बच्चों के पास 1 दिन है एंजॉय करने के लिए। अब आगे क्या होगा ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। नजर ना लगाने के लिए लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करें और एपिसोड 5 का एक्सप्लेनेशन देख लें।